Today we are going to start question number 4 or from question number 4 of exercise 15.3. हम क्लास 10th का 15 चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। द क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? P of circle, P means perimeter is equal to P of square, perimeter of square. Perimeter of circle means circumference of circle. Then is equal to perimeter of square. ये given है condition. And we have to find ratio of areas. Then ratio of areas. जो सर्कल और स्क्वायर का जो भी एरिया बनेगा उसका रेशियो क्या है ये पता लगाना है। ओके, तो देखो पहले हम कुछ अज्यूमिंग करते हैं। लेट radius of circle is r and side of square is a. Done. Now perimeter of circle means circumference from given जो कंडीशंस गिवन है उससे पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई r इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये होता है 2 पाई r इक्वल टू 4a। यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट करो। 4a अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कट हुआ, देन r विल बी 2a अपॉन पाई। डन। अब हमें रेशियो किसका निकालना है? सर्कल और स्क्वायर का एरिया का रेशियो निकालना है। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। देन ये फॉर्मूले पुट किया अभी तो हमने। अब यहां देखो r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है 2a अपॉन पाई। इट मींस पाई 2a अपॉन पाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड क्या कंसीडर की थी हमने? a, तो लिखा a स्क्वायर। तो देखो पाई इंटू 4a स्क्वायर। अच्छा यहाँ रेशियो का साइन आएगा अपॉन पाई स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, रेशियो में कट होते हैं, पाई से पाई यहां कट हो जाएगा, देन 4 अपॉन पाई 1। डन। अब इस पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, तो ये तो डिनोमिनेटर में आएगा, जो ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके बनाएगा 7 अपॉन 22 रेशियो 1। तो 4 7 जा, अच्छा कट हो रहा है, 2 2 जा 2 11 जा 14 अपॉन 11। डन। अब देखो 14 अपॉन 11 रेशियो 1। अब रेशियो को कैसे लिखते हैं? 14 अपॉन 11 डिवाइडेड बाय 1। अब 1 का डिवाइड किसी में दो वापस वही नंबर आएगा। इट मींस 14 अपॉन 11। तो रेशियो क्या बनेगा? 14 रेशियो 11। डन। 14 रेशियो 11। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कल किया था। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इनस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक 8 सेंटीमीटर ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना है, ये एक स्क्वायर है। डन। सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये सेंटर है। डन। ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। अब देखो r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है। टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर,
डन। अब देखो रेडियस 8 सेंटीमीटर है, देन डायमीटर विल बी 16 सेंटीमीटर। ओके, तो जो ये फिगर बना है, ये फिगर हमें क्या शो कर रहा है? फिगर शो कर रहा है डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायामीटर। अब डायामीटर तो सर्कल की होगी, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर का डायगोनल है वो इस सर्कल का डायमीटर बनेगा। अब स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? a√2, वेयर a मींस साइड, डायमीटर 8, डन। 8/√2 रेसिप्रोकल होगा, तो ये आएगा 8 × √2/2 8, तो a की वैल्यू आएगी 4√2। एरिया पूछा गया है, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, और साइड क्या है? ए साइड ही कंसीडर की थी हमने, 4√2 स्क्वायर, देन 4√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 16 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, डन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बनेगा 32 अच्छा डायमीटर 16 है बच्चों, यहाँ पे हमने ये गलती की, देखो डायमीटर की जो वैल्यू है वो 16 है, डायमीटर 16 है, देन ये क्या बनाएगा 16/√2, तो ये आया 16 × √2/8, 8 1 सॉरी 2 2 1 एंड 2 8 तो a की वैल्यू आई 8√2, डन। तो यह आ जाएगा 8√2 × 8√2, 64 × 2 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फिगर समझ में आना चाहिए, और फिगर समझ में आने के बाद में अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। 4 नंबर तो फिक्स है ही अपने। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में टाइम लगे ना लगे, या करे या ना करे, बट डायग्राम को समझना पूरा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए क्वाड्रेंट ABMC। एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का 1/4 पार्ट। तो देखो ये हो गया सर्कल का 1/4 पार्ट, डन। तो ये एक रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, डन। तो इसका नाम क्या दिया है? A B या M है कहीं, और C, डन। इट इज क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, डन, विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये जो है 14 सेंटीमीटर। अच्छा एक और बात, जब भी सर्कल का क्वाड्रेंट बनता है तो रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ओके। जब भी सर्कल का क्वाड्रेंट पार्ट बनता है तो रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट, विथ BCS डायमीटर एंड विथ BCS डायमीटर। अब ये क्या बोलता है? जो BC है इसको डायमीटर कंसीडर करो, ओके। तो ये डायमीटर एक नए सर्कल का बनेगा, ठीक है। इस सर्कल का डायमीटर नहीं बनेगा कि R14 है तो D28 हो गया, नहीं, इसमें सर्कल दो बनने हैं, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। सर्कल 1 की रेडियस है 14 सेंटीमीटर, इसको हम 1 दे देते हैं। अब सर्कल 2 की देखते हैं क्या होता है, ओके, या डायमीटर क्या होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। विथ BCS डायमीटर ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन। अब BC को एक डायमीटर कंसीडर करते हुए एक सेमी सर्कल बनाया गया है,
पार्ट है उसका एरिया। अब शेडेड पार्ट कौन सा है? ये। अब देखो आपको सिर्फ शेडेड पार्ट निकालना है। ये शेडेड पार्ट क्या है? एक सेमी सर्कल का पार्ट है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले ये देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी। अब देखो ध्यान से सुनो, इस सेमी सर्कल में से, है ना, फ्रॉम एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अगर इस सेमी सर्कल में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर लेता हूं मैं, ये क्या नहीं, सॉरी सेक्टर नहीं, सेगमेंट। ये क्या सेगमेंट ही तो है, ध्यान से देखो। अब देखो सिर्फ मैं ये पार्ट बना रहा हूं, ये तो था पहले वाला पार्ट एबीएमसी। अब देखो मैंने जो ये लाइन वाला पार्ट बनाया है वो ये वाला पार्ट है, तो ये क्या बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है। अगर मैं सेमी सर्कल में से इफ वी सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ दिस सेगमेंट फ्रॉम एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, तो हमें हमारा शेडेड रीजन मिल जाएगा। माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा अब देखो, अब इनके पहले फॉर्मूले लिखते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की रेडियस डिफरेंट है, ये C2 क्या है, सेमी सर्कल। डन। तो इसका आएगा पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अच्छा यहाँ पे r1 आएगा क्योंकि ये तो इस सेगमेंट की r, तो ये कंसीडर r1 माइनस r स्क्वायर, r1 स्क्वायर अपॉन 2 sin। डन। अब देखो ये r तो पड़ी है, ये r2 कहां से था, अब देखो ये a b, ये डायमीटर सॉरी 90 का है, ये 14, ये 14, तो ये क्या हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुई। क्लास 8 सॉरी चैप्टर 8, चैप्टर 8 में क्या था, 90 डिग्री के साथ हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 14 रूट 2। ये तो आई डायमीटर 14 रूट 2, तो रेडियस क्या बनेगी 7 रूट 7 रूट 2। तो ये कैलकुलेशन आप सेल्फ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अगर आपने चैप्टर नंबर 8 अच्छे से किया है तो ये आ गई 14 रूट 2 और ये 7 रूट 2। अब देखो पाई 22 अपॉन 7, r2 का स्क्वायर है, इट मींस 7 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रूट 2 अपॉन 2 माइनस पाई 22 अपॉन 7। ये r1 क्या है, ये r1 है 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 थीटा 90 डिग्री अपॉन 360। ब्रैकेट ओपन कर दिया है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, r स्क्वायर 14 into 14 अपॉन 2। अच्छा ये sin थीटा आएगा, थीटा थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री, देन sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहां से आगे नेक्स्ट आप सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर थोड़ा, ठीक है। डन हो जाएगा, हो जाए तब भी ठीक, अगर नहीं हो तो आप हमसे सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये इसका आंसर आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है। जितनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप सेल्फ करोगे उतनी आपकी मैथ स्ट्रांग बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. In the given figure, AB the diameter of circle.
तो देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आप इस सर्कल में से if you subtract area of this triangle ABC from whole circle, you will get remaining part. और remaining part कौन सा है? जो कि shaded portion। अच्छा, इसका तो हो जाएगा area of circle pi r square, इसका होगा half b into h। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला ही होता है ये half into b into h, जहां b और h वो साइड्स होती है जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये b कंसीडर कर लो, h कंसीडर कर लो, कोई इशू नहीं उसमें। बट ये रेडियस कहां से आएगी? रेडियस वापस कहां से आएगी? पाइथागोरन थ्योरम या बोधायन थ्योरम, जो कि हमने क्या पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो AB का स्क्वायर क्या कंसीडर होगा? AB will be under root AC square plus BC square। Then AB, अब A की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये आएगी अंडर रूट 36 प्लस 64। AB will be under root 100, then AB will be 10। ओके, नाउ ये AB क्या है? AB डायमीटर है, तो डायमीटर 10 है, तो रेडियस क्या बनेगी? 5। रेडियस क्या बनेगी? 5 बनेगी। देन नाउ पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 b into h। पाई की वैल्यू 22.7 और एक और वैल्यू होती है 3.14। ओके, गिवन नहीं है बट हमने ऐसे रख दी। आप चाहो तो 22.7 भी पुट कर सकते हो। r 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हाफ b, ये हो जाएगी 6 एंड 8। तो चीजें 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 20। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें से 24 माइनस करना है। ऐसा नहीं कि 25 में से 24 माइनस किया 1 का 3.4 से मल्टीप्लाई किया 3.14, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। बोल्ड मास रूल क्या कहता है? पहले मल्टीप्लाई सिंबल यूज करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसमें से 24 माइनस करो। डन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसमें एक फिगर को हमें 2 या 3 फिगर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल 4 फिगर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जो ये आपको